अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये जो मंडी बहुद्दीन के अंदर ओवरसीज़ हॉस्पिटल बन रहा है इसके या इस मौजू पे बात करने की, लेकिन कुछ मसरूफियत इस नौइयत की थी कि मैं इस पे बात ना कर सका। और पिछले दिनों स्पेशली इसकी एक मीटिंग हुई है पेरिस के अंदर, और उसमें इजाज़ बाबर साई को उन्होंने इस प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाया है। मैं इजाज़ को बड़े अरसे से जानता हूँ, अपने कॉलेज के ज़माने से अच्छा दोस्त भी है। और लेकिन काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि यूनिवर्सिटी के बाद मैं यूरोप पढ़ने के लिए चला गया, और जब मैं वापस पाकिस्तान आया जिन दिनों सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, तो इन दिनों वो फ्रांस चला गया, तो बाद में काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कॉलेज के ज़माने में हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं पर्सनली तौर पर स्पेशली इजाज़ बाबर साई को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। इंतहाई अच्छा इंसान है, और बहुत अच्छा इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है, लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सकता है। और स्पेशली जो ये रफ़ाई काम होता है, इसके अंदर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो यही कि जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनको अपने साथ ले के किस तरीके से चलना है। और इस चीज़ में स्पेशली इजाज़ बाबर साई कमाल, उसमें ये खूबी है कि वो लोगों को साथ लेके चलता है और लोगों को आगे मोटिवेट कर सकता है, या उनसे काम ले भी सकता है और उनको चीज़ों में अंगेज भी रख सकता है। ये उसके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। और पंजाबी चाहते हैं ना, बंदे का पता तान लगता है पर उधर ना राह पो या वाह पोवे, तो मैंने इधर ना राह भी पिया तो वाह भी पिया, दोनों चीज़ें। और मैं हकीकतन कहता हूँ कि बड़ा कमाल आदमी है। और ये मुझे नहीं पता ये इनकी जो पेरिस के अंदर कमेटी है उनमें से किसने ये डिसीजन लिया, लेकिन जिसने भी ये डिसीजन लिया है बेस्ट डिसीजन है। और स्पेशली इसमें आप देखिएगा इन फ्यूचर कि ये इस बंदे में कितनी काबिलियत है, या इसको जब इस किस्म का कोई टास्क दिया जाता है तो ये कितने अच्छे तरीके से उसे अचीव कर सकता है। ये इसके अंदर खूबी है, क्योंकि शुरू से ही हमने इसके कॉलेज के ज़माने से इसे देखा है कि इसमें ये खूबी है कि ये लोगों को इकट्ठा कर सकता है। और स्पेशली ये रफ़ाई काम जो है इसमें डोनेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये हॉस्पिटल का जो काम होता है, ये मसलन हमारी आम जो एक टिपिकल स्टाइल है कि हम पाकिस्तान के अंदर मसाजिद बनाते हैं। मसाजिद ये होती है कि मस्जिद की जब एक बिल्डिंग तामीर हो जाती है उसके बाद उसके दो मेजर खर्चे होते हैं। एक ये है कि वहाँ के अमाम का खर्चा, और दूसरा खर्चा ये होता है कि वहाँ के बिजली के बिल का खर्चा। लेकिन जो जो हॉस्पिटल होता है इसके खर्चे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। ये इमारत बनने के बाद इसमें और बहुत सारे अखराजात होते हैं। इसको सिर्फ रन करने के लिए आपको एक हैंडसम अमाउंट जो होती है वो आपको जनरेट करनी होती है, इसको सिर्फ रन करने के लिए है हॉस्पिटल को। उसमें वो डॉक्टर की तनख्वाहें आती हैं, उसमें और जो एक्सपेंडिचर्स है वो आपको सारे जो है वो पूरा करने के लिए इसमें काफ़ी एक बहुत जिसे आपके एक लंबा और लेंथी प्रोसीजर है। और ये बड़ा अच्छा वहाँ पे जो फ्रांस के अंदर पाकिस्तानी है उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने इजाज़ बाबर साई को इस प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाया। और मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि उससे जानता हूँ, और जब आप एक बंदे को ज़ाती तौर पे जानते होते हैं तो आपको, और स्पेशली दोस्त होने के नाते मुझे उसकी एबिलिटीज़ का भी पता है कि वो चीज़ों को आगे लेके चल सकता है और लोगों को इसमें और स्पेशली इस प्रोजेक्ट में वो एंगेज कर सकता है। तो इसलिए ये एक बड़ी खुशाइन सी बात थी, और मैं हकीकत इस पे बात करना भी चाहता था, लेकिन वो आपसे पहले अर्ज़ किया कि कुछ टाइम की कमी थी, कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात इस नौइयत की थी कि इस मौजू पे बात नहीं कर सका। बाकी ये जो जिम्मेदारियाँ इजाज़ बाबर साई को मिली हैं वो होपफुली उनको अच्छे तरीके से अंजाम देगा, या अच्छे तरीके से उनको पाया तकमील तक पहुँचाएगा। तो ये कुछ बातें थी आप लोगों से शेयर करनी थी। तो बाकी आपका अल्लाह हमें नासिर हो जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।